लड़के थे, बड़े लड़के। तो जैसा कि हमें गर्व है कि उनके इतना शहीद हुआ देश के लिए, तो हमारा ही नाम चलता है। वादे अब सब बोलते हैं सामने आके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मना किया तो कुछ नहीं। कुछ मकान ही कच्चा मकान था, ये रोड बना देते, घर तक कई रोड बनाएंगे है। अब क्या कर रहे हैं? अब कैसे आमदनी सब मकान बना ले हैं? सरकार तो दिए नहीं है। अब नाती ने बनाया है तो इसी में गुजारा करेंगे। और लड़के को बन रहा है छोटा छोटा और पूरा नहीं हुआ। सरकार जब वो आप ध्यान दे, इतना बड़ा है उनको प्रॉब्लम सबकी जानना चाहिए। यही तो मतलब क्या हुआ। ये आरआर रेजिमेंट में वो फोर्स मैकेनिक थे, मेजर के पद पर पोस्टेड थे। 7 जून 1959 ये जब ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध हो रहा था, उस समय इनकी ड्यूटी डोंडा सेक्टर में लगी हुई थी और ये चार यूनिटों को कमांड कर रहे थे। ये चूँकि मेजर के पद पर थे और इन्होंने 3 टुकड़ी, जिस दिन ये शहीद हुए हैं उसके 5-6 घंटे पहले की बात है कि जब घुसपैठियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था और एक बार इन्होंने दुश्मनों के बहुत से आतंकवादियों को मार कर फिर ये जब वापस आए हैं, उस समय बैठे ही थे कि पेट्रोलिंग से ये सूचना मिली कि दुश्मन से फिर से डोंडा सेक्टर में देखा गया है, जो झाड़ियों में छुपे हुए हैं और गोलाबारी कर रहे हैं। यह सुनते ही ये 3 टुकड़ियों को अलग अलग भेजा नायकों के साथ में, और एक टुकड़ी का ये स्वयं नेतृत्व करते हुए वहाँ पर गए डोंडा सेक्टर में। और रात्रि का पहर था। इन्होंने 6 आतंकवादियों को गोलियों से भूना, लेकिन एक आतंकवादी जो ऊंचे छुपा हुआ था, कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है पाकिस्तान की कि ऊंचाई से आतंकवादी लोग मार करते थे और नीचे पर हमारी भारतीय सेना रहते थे, तो निशाना जो है सही नहीं बैठता था। फिर भी हमारे जाबाज भारतीय सिपाही ने अपने वीरता का परिचय देते हुए आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर रहे थे। उस समय शहीद मेजर कमलेश पाठक ने 6 आतंकवादियों को शहीद किया। इसके बाद एक आतंकवादी जो झाड़ियों में छुपा था, उनको शहीद मेजर कमलेश पाठक नहीं देख पाए और वो झाड़ी थी ऊंचाई पर, तो उसने आतंकवादी ने अपने ब्रेस्ट गन से फायर किया। ब्रेस्ट गन एक साथ 27 गोलियां चलती हैं, जो मेजर कमलेश पाठक को लगी और पूरा शरीर छलनी छलनी कर दिया। उनके अंत्येष्टि के बाद भी एक बुलेट उनके बॉडी में पाई गई। 1 जून 1999 की रात्रि। सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए का योगदान दिया और उस समय चूँकि उनकी नसीराबाद में पोस्टिंग थी, नसीराबाद से ही वो गए थे कारगिल युद्ध में, तो वहाँ से राजस्थान सरकार ने बहुत मदद किया। उस समय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे। 3 बार वो शहीद मेजर कमलेश पाठक के बंगले पर आए और उन्होंने, जब हम लोग को सूचना मिली तो हम बड़े भाई के साथ शहीद मेजर कमलेश पाठक के पिता स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र पाठक के जी और मैं दोनों गए नसीराबाद, और वहाँ पर 2 कर्नल जो उनके बंगले की ड्यूटी में थे, सभी लोग पूरे राजस्थान के
मंत्रिमंडल के लोग और जितने भी प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक हैं सब लोग आना जाना लगा हुआ था, मेला शरीर का लगा हुआ था उनके बंगले पर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किस तरह की मदद की है? मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए की मदद किया है। इसके बाद और भी कई आश्वासन दिए थे कि शहीद मेजर कमलेश पाठक के 2 भाई जो हैं बेरोजगार हैं, वर्तमान में वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको शासकीय सेवा में लिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनको नौकरी मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। शहीद मेजर कमलेश पाठक की मां को हर प्रकार की सुविधा साधन पहुंचाने का भी आश्वासन दिया गया था। यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आए थे और पूरा आश्वासन दे गए थे, लेकिन वो सब चीज़ नहीं हो पाई जो उन्होंने आश्वासन दे के गए थे। आज भी हमारे शहीद परिवार में जो हैं वो विपन्नता की स्थिति में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई शासकीय अनुदान या सहयोग नहीं दिया जा रहा है। जिस समय शहीद मेजर कमलेश पाठक जी ने शहादत दिया था तो कई एनजीओज ने आकर के ये हर प्रकार की संभव सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल गए और यहाँ पर कोई ना अधिकारी आता है। 2 साल तक एसपी और कलेक्टर आए, इसके बाद यहाँ पर कोई भी अधिकारी आकर के शहीद परिवार की खोज खबर नहीं किया कि किस स्थिति में शहीद परिवार का घर है। जी हाँ, क्या वजह थी? इसलिए कि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था और जिससे वो नया मकान बनवा लें, तो ऐसी स्थिति में विवश थी उसका खपड़ेल मकान में रहने के लिए। बच्चे प्राइवेट जॉब में हैं तो बच्चे प्राइवेट जॉब में उतना उनकी इनकम नहीं है कि वो एक नए मकान का निर्माण करवा लें। शहीद कमलेश पाठक के पिताजी क्या थल सेना में सूबेदार मेजर थे। उनका स्वर्गवास हो गया। वो उनको बीमारी थी, सांस नली कमज़ोर हो गई थी, कृत्रिम नली उनको लगाई गई थी, लेकिन उससे उनको थोड़े दिन ही लाभ हो पाए। इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। कितने भाई थे? भाई तो 5 थे। सबसे छोटा भाई कैंसर मर्ज से पीड़ित होकर बॉम्बे में उनका स्वर्गवास हो गया और फिर इसके बाद शहीद मेजर कमलेश पाठक हुए। इसके बाद मझड़ा बच्चा जो दवाई के अभाव में उनके अभी स्वर्गवास 4 साल 5 साल पहले हो गया। अभी 2 लोग हैं, सत्यनारायण पाठक और करुणानिधि पाठक। ये दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं, एक चेन्नई में रहते हैं, एक रायगढ़ में रहते हैं। अभी तक तो एक साल पहले तक तो अजमेर में रहती थी, अब इस समय दिल्ली में है।